हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री अध्याय 15 संविधान का निर्माण, एक नए युग का शुरुआत, है ना। संविधान का निर्माण, हमारे चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? संविधान का निर्माण, एक नए युग का शुरुआत। इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वह हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? संविधान, माने संविधान किसे कहते हैं या संविधान क्या है। संविधान नियमों, उपनियमों, धाराओं का लिखित संग्रह है जिसके आधार पर ही देश का शासन चलता है और सरकार काम करती है, उसे संविधान कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या होता है? नियम होते हैं, है ना। कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, है ना। तो ये नियम कौन बनाता है दोस्तों? आपके प्रिंसिपल बनाते हैं, है ना। इस प्रिंसिपल बनाते जो नियम है कि कितने बजे प्रेयर होगा, है ना, कितने बजे फर्स्ट पीरियड लगेगा, सेकेंड पीरियड कितने बजे लगेगा, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा, माने पॉलिटिकल कौन पढ़ाएगा, है ना, हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा। तो ये सारे जो नियम है ना, कितने बजे लंच होगा और कितने बजे छुट्टी होगा, है ना, ये सारे जो नियम और जो कानून है स्कूल के में वो आपका प्रिंसिपल बनाता है ना। उसी प्रकार से देश के लेवल में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय एक संविधान की जरूरत था, माने हमारा देश कैसे सुचारू रूप से चला, है ना। तो उस समय एक दस्तावेज लिखा गया, इसमें नियमों और उपनियमों का, है ना, लिखित माने लिख करके बताया गया है कि जिसके माने किसके आधार पर देश चलेगा, माने इसी के आधार पर देश चलेगा और सरकारें काम करेंगे। जैसे हमारे देश में क्या लोकतांत्रिक है, उसी प्रकार से हमारा देश के जो सरकारें काम करती है। तो समझ में आ गया हो दोस्तों, मैं इसी तरीके से आपको समझाया हूं। संविधान सभा का गठन, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ दोस्तों? दिन माने सोमवार को 9 दिसंबर 1946 को प्रातः माने 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पेपर की दृष्टि से, और ये पूछा ही जाता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष माने किसको चुना गया, माने कब चुना गया? तो कब चुना गया दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को चुना 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी और अस्थायी में आप कंफ्यूजन हो रहे दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति रेंट पे रहता है तो क्या हो गया? अस्थायी हो गया, है ना। अस्थायी का मतलब आपको समझा रहा हूं। और अस्थायी तो जिसका अपना परमानेंट घर होता है उसको बोलते क्या होता है दोस्तों? अस्थायी। तो यह परमानेंट के लिए चुना गया, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। वही संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया, है ना। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष या संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, पेपर के दृष्टि से, और ये पूछा ही जाता है। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, है ना। कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया और कब किया? तो 13 दिसंबर 1946 को किया, माने किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरुआती बैठकों का बहिष्कार किया, है ना। तो किसने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर की दृष्टि से ये पूछा ही जाता है। तो किसने किया दोस्तों? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरुआती बैठकों का बहिष्कार किया। दोस्तों आगे बात करते हैं, आगे पॉइंट क्या है? संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। तो क्या याद रखा है दोस्तों कि संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्यों की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण थी। तो पहला सदस्य कौन सा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, दूसरा वल्लभ भाई पटेल, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा बी आर अम्बेडकर, पांचवा के एम मुंशी, छठा कृष्ण स्वामी अय्यर,
तो पहला क्या है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्या है, वल्लभ भाई पटेल। तीसरा है राजेंद्र प्रसाद। चौथा है बी आर अम्बेडकर। पांचवा है के एम मुंशी। छठा है कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे देखते क्या है, संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इनमें से एक वी एन राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि दूसरे अधिकारी एस एन मुखर्जी इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। तो क्या दे रखा है दोस्तों, 2 प्रशासनिक अधिकारी थे, मतलब संविधान सभा में 2 प्रशासनिक अधिकारी भी थे। तो पहला क्या है, वी एन राव। वी एन राव क्या है, भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। दूसरा है अधिकारी एस एन मुखर्जी। एस एन मुखर्जी क्या है दोस्तों, मुख्य योजनाकार की थी, माने क्या काम था उनका, मुख्य योजनाकार की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा अनुसूचियां थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर के 12 हो गई है। तो क्या दे रखा है दोस्तों, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। इसमें क्या क्या था दोस्तों, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, है ना, और 8 क्या था दोस्तों, अनुसूचियां थी। जो वर्तमान में अनुसूचियां की संख्या 8 था ना, अब कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गई है ना। तो हमारा संविधान कब बन करके तैयार हुआ दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया। इसमें क्या क्या है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 क्या है दोस्तों, अनुसूचियां है ना। और वर्तमान में कितना है दोस्तों, 12 हो गई है। तो क्या है दोस्तों, 8 अनुसूचियां है आपका, और वर्तमान में क्या है दोस्तों, 12 हो गई है। अगला क्या है, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा तथा कुल 166 बैठकें हुई, है ना। तो संविधान को बनने में कितना समय लगा दोस्तों, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के समय लगा और बैठकें 166 बैठकें हुई। हमारा संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और जो भी पार्ट्स बचे हैं वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे।